हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम त्रिवेदी और आप देख रहे हैं कंप्यूटर विद सत्यम सर। मैं फिर से वापस आ गया एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो वीडियो आप इन तक जरूर देखें और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। सीएसएस के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बॉर्डर कोलैप्स और बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी क्या करती है, ज़रा ध्यान से देखेंगे। जैसा कि लिखा हुआ है, सेट्स वेदर टेबल बॉर्डर शुड कोलैप्स इनटू अ सिंगल बॉर्डर और बी सेपरेटेड। कि जब भी हम कोई टेबल बनाते हैं उसका जो बॉर्डर होता है वो हमारा सिंगल बॉर्डर में होना चाहिए। मतलब कोलैप्स का मतलब होता है यहाँ पे कह सकते हैं आपस में मिल जाना। जो भी सेल्स होती हैं आपस में मिल जाती हैं। तो यहाँ से ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो ये हमारा टेबल है और यहाँ से मान लो यहाँ पे एक हमारा कॉलम ये हो गया और ये हमारा यहाँ से एक कॉलम ये हो गया और यहाँ से मैंने यहाँ पे एक रो डाल दी है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 6 सेल बन गए, लेकिन इनके सारे के सारे बॉर्डर जो हैं सिंगल बॉर्डर हैं, या ऐसे कह सकते हैं एक ही में सारे बॉर्डर मिले हुए हैं। तो यहाँ पे कोई भी हमारी सेल जो है अलग अलग नहीं दिख रही है। और अगर हम चाहते हैं कि ये बॉर्डर, ये जो सेल्स हैं वो हमारी सेपरेटेड होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। जैसे मान लो अगर हमें प्रत्येक सेल को सेपरेट रखना है, अलग अलग रखना है, तो टेबल के अंदर जो भी हम डेटा रखेंगे या जो भी सेल बनाएंगे वो हमारी अलग अलग होनी चाहिए, सेपरेटेड होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसके लिए हम बॉर्डर कोलैप्स वगैरह का यूज करते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल दूरी होती है दो सेलों के बीच की, और जो वर्टिकल दूरी होती है ये वाली कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं, ये जो दूरी होती है ये, इसको सेट करने के लिए बॉर्डर स्पेस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो इन बॉर्डर कोलैप्स के साथ में हम 3 वैल्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं। पहली हमारी आपकी आ जाती है कोलैप्स, और दूसरी आपकी सेपरेट और इनिशियल जो हमारी होती है वो डिफ़ॉल्ट होती है। अगर आप कोलैप्स से सेपरेट रखते हैं तो अलग अलग मतलब सिंगल बॉर्डर बनाएगा और अलग अलग बॉर्डर रखेगा। इनिशियल कोलैप्स की तरह काम करती है, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे जब आप बॉर्डर को, मतलब सारी सेल्स को अलग अलग बॉर्डर में दिखाना चाहते हैं तो आप बॉर्डर कोलैप्स का सेपरेट वैल्यू देंगे। अगर आप सिंगल बॉर्डर में रखना चाहते हैं तो कोलैप्स, बॉर्डर कोलैप्स के साथ कोलैप्स वैल्यू रखेंगे, और या अगर आप डिफ़ॉल्ट रखना चाहें तो इनिशियल वैल्यू रख सकते हैं। बॉर्डर स्पेसिंग क्या करता है कि जो भी हम, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि जो भी हम टेबल बनाते हैं, जो भी टेबल हम बनाते हैं उनके बीच में, उसमें जो हम, जब हम सेपरेट वैल्यू देते हैं, मतलब जब हम सारी सेल्स को अलग अलग रखते हैं तो उनके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। जैसे हमारे दो सेलों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, ये वाली दूरी, ये गैपिंग कितनी होनी चाहिए, दूरी कितनी होनी चाहिए, या वर्टिकल कह सकते हैं ऊपर से इसकी ये वाली दूरी कितनी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ज़्यादा। जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा और ज़्यादा दे देता हूँ, तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाली, दोनों के बीच में ये वाली दूरी कम है और ये वाली दूरी ज़्यादा है। तो बॉर्डर स्पेसिंग बस इसी चीज़ को फिक्स करता है। इसको अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने एक प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। तो ध्यान से देखेंगे, मैंने यहाँ पे क्या किया है, HTML डॉक्यूमेंट तैयार किया है, हेड दिया है, टाइटल टेबल दिया है, और मैंने जो यहाँ पे स्टाइल तैयार की, एक टेबल के लिए तैयार की है। मैंने यहाँ पे बोला है कि हमारा एक टेबल होना चाहिए, जो कि टेबल हमारा बॉर्डर 2 पिक्सल रेड होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पर जो हमारा बॉर्डर है 2 पिक्सल आएगा, इस तरीके से रेड आएगा। इसकी जो चौड़ाई है 300 पिक्सल होनी चाहिए, ये चौड़ाई है इस तरीके से 300 पिक्सल होगी, और इसकी जो ऊंचाई है ये आपकी 200 पिक्सल होगी। और फिर मैंने बोला है कि जो इसके अंदर TH यानी TD और TH दोनों की मैं बात कर लेता हूँ, कि जो टेबल हेडिंग में बनाऊँगा, जो मेरी टेबल हेडिंग, मतलब एक रो में हमें हेडिंग तैयार करनी है, इस हेडिंग के अंदर जो भी लिखा जाएगा उस पर भी बॉर्डर हमारा 2 पिक्सल होना चाहिए, लेकिन वो सॉलिड ब्लू होना चाहिए। मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि TD टेबल डेटा जो फिल किया जाएगा वो हमारा ब्लू होना चाहिए। यहाँ पे जो हेडिंग ये इस तरीके से, और यहाँ पे ये जो TD से जो हम सेल तैयार करेंगे ये हमारी सॉलिड ब्लू आनी चाहिए, और उसके बाद 2 पिक्सल बॉर्डर इनमें भी पड़ा होना चाहिए। ये मैंने स्टाइल बंद कर दी है और मैंने हेड को भी बंद कर दिया है। अब यहाँ से बॉडी पार्ट पर मुझे करना क्या है, इस टेबल को बनाने के लिए मैंने क्या किया है, टेबल टैग दिया है। तो टेबल टैग जब हम देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि टेबल टैग क्या करेगा, टेबल बनाएगा, और
TR से क्या होगा कि हमारी इस तरीके से रो पड़ेंगी। TR से रो पड़ती हैं तो आप ध्यान देंगे। TR मैंने बोला है कि एक रो पड़नी चाहिए, उसके अंदर मुझे एक हेडिंग बनानी है। मतलब एक हेडिंग इस तरीके से, हेडिंग बनाने के लिए मतलब यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हैं। मैंने बोला एक रो में एक हेडिंग बनानी है, मतलब एक मेरी इस तरीके से रो पड़ेगी और इसके अंदर मुझे हेडिंग बनानी है। TH का मतलब होता है टेबल हेडिंग, टेबल में हेडिंग लिखनी है और कॉल स्पैन 2 यानी ये 2 कॉलम तक होनी चाहिए। मतलब ऐसे कह सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से, पहला कॉलम दूसरा कॉलम इस तरीके से, यानी इनके ऊपर इतना ही। फिलहाल आप आउटपुट में देखें तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये 2 कॉलम तक ही स्पैन होनी चाहिए और द बॉर्डर्स आर कोलैप्स्ड इसके अंदर लिख के आना चाहिए। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया है कि TR को बंद कर दिया है, या इसका मतलब ये है कि हमारी एक रो ही कंप्लीट हो जाएगी। फिर मुझे क्या करना है, एक दूसरी रो बनानी है, मतलब इस तरीके से एक रो और बनानी है। इसके अंदर मुझे सेल बनानी है। एक TD से मैंने सेल दे दिया, इसके अंदर फर्स्ट सेल लिख के आएगा, फिर TD यानी सेकंड सेल लिख के आ जाएगा और फिर मैंने TD को बंद कर दिया। तो मैं यहाँ पे 2 सेल ही बनाऊँगा, 2 कॉलम में 2 सेल्स होंगे। टेबल को मैंने बंद कर दिया, बॉडी बंद किया, HTML बंद किया और हम क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। और हम क्या करते हैं, इसको हम jp.html से इसको मैं सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे। अब हम क्या करते हैं, अपने jp.html को रन करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, इसको मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ज़रा आप देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे, मैंने बोला था कि जो हमारा टेबल, अब देखो टेबल के लिए मैंने स्टाइल दी थी कि बॉर्डर हमारा 2 पिक्सल सॉलिड रेड होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 पिक्सल की बजाय मैं इसको 8 पिक्सल कर देता हूँ। टेबल का जो बॉर्डर है वो हमारा 8 पिक्सल सॉलिड रेड होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा टेबल का जो बॉर्डर है ये हमारा 8 पिक्सल रेड कलर में आ रहा है। उसके बाद मैंने क्या किया था, चौड़ाई मैंने 300 पिक्सल दी थी और ऊंचाई 200 पिक्सल दी थी। तो ये जो हमारी चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई इसकी है 300 पिक्सल और इसकी जो ऊंचाई है वो 200 पिक्सल है। फिर मैंने बोला था कि जो इसके अंदर TH और TD जो टेबल डेटा यानी जो सेल्स बनेंगी उन पे बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू होना चाहिए और TH यानी टेबल में जो हेडिंग के लिए हम एक रो बनाएंगे वो भी हमारी ब्लू होनी चाहिए, 2 पिक्सल में होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये वाली जो इसके अंदर ये वाली जो टेबल हेडिंग यानी ये जो हमारी हेडिंग बन के आ रही है, TH वाला ये भी 2 पिक्सल है और TD यानी एक रो में हमारी पूरी हमने हेडिंग बनाई है और दूसरी रो में हमने 2 सेल्स बनाए हैं। तो यहाँ पे एक हमारी TD ये हो गया, TD ये हो गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, बॉर्डर कोलैप्स ज़रा समझते हैं तभी आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बोला है कि जो हमारा टेबल है वो हमारा, मैं यहाँ पे दे देता हूँ बॉर्डर कोलैप्स। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी यूज करता हूँ और मैंने यहाँ पे दे दिया कोलैप्स दे देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने कोलैप्स वैल्यू दी तो ये क्या करेगा, इसने सिंगल बॉर्डर में इसको कन्वर्ट कर दिया। जब हम इसको सेपरेट यानी सारे मतलब प्रत्येक बॉर्डर अलग अलग रखना चाहते हो तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेपरेट वैल्यू को दे देते हैं, Ctrl+S करेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये जो हमारे बॉर्डर हो गए यानी प्रत्येक सेल हमारी अलग अलग दिखने लगेगी। तो ज़रा गौर करके देखेंगे, एक हमारी सेल ये हो जाती है अलग है और एक हमारी सेल ये हो जाती है, एक हमारी सेल अलग हो जाती है, तीनों के बीच में थोड़ी सी हल्की गैपिंग है। इसी चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी दे देता हूँ। मैंने बोला है कि जो हॉरिजेंटल जो स्पेस होना चाहिए मतलब सेलों के बीच में वो हमने 30 पिक्सल दे दिया और यहाँ से अगर मैं एक वैल्यू देता हूँ तो ये क्या करेगा, दोनों तरफ से 30-30 पिक्सल दे देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा स्पेस इसने क्या किया, तो ध्यान से देखेंगे ये वर्टिकल स्पेस 30 पिक्सल और इधर से भी 30 पिक्सल, इनके बीच में भी 30 पिक्सल 30 पिक्सल 30 पिक्सल 30 पिक्सल 30 पिक्सल गैपिंग कर दिया यानी स्पेस दे दिया। अब अगर हम चाहते हैं कि मैंने बोला कि ये हॉरिजेंटल हमारा 30 पिक्सल होना चाहिए लेकिन वर्टिकल स्पेस ये हमारा 20 पिक्सल होना चाहिए, या मैं यहाँ पे 5 पिक्सल दे देता हूँ और यहाँ से Ctrl+S करते हैं, वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा स्पेस जो ऐसे हॉरिजेंटल स्पेस जा रहा है ये हमारा ज़्यादा है
और ये जो वर्टिकल स्पेस कह सकते हैं, देखो ये इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में ये जो स्पेस है ये हमारा 5 पिक्सल है, और ये जो हमारा 30 पिक्सल का स्पेस छूट रहा है। तो ये हमारा यहाँ पे 30 पिक्सल हो गया गैपिंग, ये भी 30 पिक्सल हो गई, ये भी 30 पिक्सल हो गई यानी, और ये भी 30 पिक्सल हो गई, और ये भी 30 पिक्सल हो गई। और इनके ये जो वर्टिकल दूरी है ये 5 पिक्सल, अगर आप चाहे कम लग रही है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 5 के बजाय मैं यहाँ पे 15 कर देता हूँ, कंट्रोल एस करेंगे। अब आप देखेंगे कि ये जो हमारी जो दूरी है ये देखो ये बढ़ चुकी है, तो ये 15 पिक्सल हो चुकी है। ये वाली दूरी जो है 15 पिक्सल हो गई, बढ़ गई। ये भी इस तरीके से ये जो है बॉर्डर स्पेसिंग काम करता है, यानी बॉर्डर के बीच की दूरी को कम या ज़्यादा करता है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक हम प्रॉपर्टी लेते हैं एम्प्टी सेल्स। तो एम्प्टी सेल्स जो हमारी प्रॉपर्टी क्या करती है, अगर कोई भी सेल हमारी खाली है उसमें कुछ नहीं लिखा है तो उसको शो या हाइड करती है। जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि अगर कोई भी सेल हमारी जिसमें नहीं लिखा है वो हमारी हाइड होनी चाहिए। जैसे मान लो मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पे कॉल स्पैन हमारा 2 है और कंट्रोल एस करते हैं, और यहाँ पे जो हमारा हेडिंग होगी 2 कॉलम तक स्पैन यानी मतलब विस्तारित होनी चाहिए। तो पहली सेल हमारी ये हो गई जिसमें फर्स्ट सेल लिख के आएगा, दूसरी सेल हमारी ये हो गई जिसमें कुछ भी नहीं लिख के आएगा। टीडी से मैंने सेल तैयार की लेकिन इसके बीच में कुछ भी नहीं लिखा है। और तीसरी सेल जो है थर्ड सेल होगी, इसमें थर्ड सेल लिख के आएगा। कंट्रोल एस से सेव करते हैं, अपने वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं। जैसे इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा पहला जो हमारा बॉर्डर है, ये कॉल स्पैन इसका 2 था, तो इसका मतलब ये है कि ये पहला कॉलम और दूसरा कॉलम यहाँ तक तो ये स्पैन होके आ रहा है, और तीसरा कॉलम हमने और बढ़ाया था। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि ये जो हमारे ये बॉर्डर ये जो हमारा हेडिंग है यहाँ तक बढ़ जानी चाहिए, यानी इस तीसरे कॉलम तक आनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉल स्पैन को 3 कर देते हैं। जैसे 3 कर देते हैं, कंट्रोल एस से सेव करके हम अपने वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये 3 कॉलम तक हमारा हेडिंग बढ़ गया है। लेकिन यहाँ पे मैंने बोला था कि अब पहली बात तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट सेल और थर्ड सेल इसके बीच में जो हमारी दूसरी सेल थी वो नहीं दिख रही है। इसके बीच में जो हमारी दूसरी सेल थी ये दिख नहीं रही, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे तीसरी सेल हमारी ये थी, तीसरी जो सेल हमने बनाई थी टीडी और टीडी से बन करके बनाई थी, ये हमारी यहाँ पे आ रही है, लेकिन इसके बीच में हमने कुछ भी नहीं लिखा है। तो अगर लिख देंगे तो ये हमारा शो मतलब दिख जाएगा, अगर नहीं शो होगा। अगर इसमें हमने कुछ नहीं लिखा है तो सिर्फ टीडी, अगर हमें किसी सेल में नहीं लिखना है तो सिर्फ टीडी और टीडी दे सकते हैं। तो हमने बोला है कि जिस सेल में हमारा कुछ भी नहीं लिखा हो वो हमारी हाइड होनी चाहिए। तो यहाँ पे हाइड मैंने दे रखा है, तो इसीलिए क्या हो रहा है, जिस सेल में मैंने नहीं लिखा है वो हमारी यहाँ पे हाइड हो रही है। अगर मैं चाहता हूँ मैं इसको कर देता हूँ शो, अगर मैं इसको कर देता हूँ शो, कंट्रोल एस से सेव करेंगे, और जैसे ही मैं इसको वेब पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो तीसरी सेल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टीडी, मैंने यहाँ से टीडी एक सेल बनाई, टीडी दिया, फर्स्ट सेल उसमें लिखा है, दूसरी सेल टीडी इसके अंदर कुछ नहीं लिखा है, दूसरी सेल टीडी इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं लिखा है, और तीसरी सेल टीडी से मैंने बनाई है, टीडी टैग से, इसके अंदर थर्ड सेल। अगर मैं यहाँ से देखो तीसरी सेल BNM लिख दिया, कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ से जैसे रिफ्रेश करेंगे तो इसके अंदर BNM लिख के आ गया। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, मैंने कहा नहीं इसके अंदर कुछ नहीं लिख के आना चाहिए, कंट्रोल एस करेंगे तो ये सेल हमारी क्या करेगा, ये शो हो रही है लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो सेल जिसमें कुछ नहीं लिखा है उसको मैं हाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, एम्प्टी सेल्स प्रॉपर्टीज़ के आगे हम इसको हाइड कर देंगे, और यहाँ से कंट्रोल एस करेंगे और जैसे अपने वेब पेज को रिफ्रेश करेंगे तो जो हमारी तीसरी सेल जिसमें कुछ नहीं लिखा था वो हमारी हाइड हो जाएगी, वो नहीं दिखेगी। अब यहाँ पे मान लो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टेबल है, मैं यहाँ से बैकग्राउंड बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी जो मैंने पिछली बार बताई थी मैं इस टेबल में यूज़ करके दिखा रहा हूँ। मैंने बोला कि जो भी हमारा टेबल है जब मैं उस पर होवरिंग करूँ, मतलब जब मैं माउस को ले जाऊँ, माउस को जब मैं उस पर ले जाऊँ तो उस पर हमारा बॉर्डर जो होना चाहिए वो हमारा रेडियस, यानी रेडियस का मतलब मैंने बताया भी था कि ये क्या करेगा, थोड़ा सा हमारा राउंडेड कर देता है कॉर्नर वगैरह को। तो ये टेबल के जो कोने होते हैं उनको राउंडेड कर देगा, घुमा देगा। तो बॉर्डर रेडियस मैंने दे दी कि जो हमारे मैंने यहाँ पे दे दी 30 पिक्सल, 35 पिक्सल मैंने यहाँ से इसको दे दिया। कंट्रोल एस करेंगे और इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि ऐसे तो हमारा नॉर्मल टेबल है, जैसे मैं इस पर माउस को ले जाता हूँ, जैसे मैं इसको माउस को ले जाऊँगा तो यहाँ पे क्या कर रहा है, आपको स्क्रीन पे माउस नहीं दिख रहा होगा फ़िलहाल, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे माउस को ले जा रहा हूँ
तो ये क्या कर रहा है, ये हमारे इसको राउंडेड कर रहा है। तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे फ़िलहाल मैं बॉर्डर रेडियस के बारे में पीछे आपको बता चुका हूँ। जिनको नहीं समझ में आया वो पिछला हमारा वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपनी राय देने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को आप जरूर दबाएं ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।